हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं, कल हमने बात की थी यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि हमारे लॉन्ग में भी थे। बट आज हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस जो 1 नंबर 2 नंबर के आते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे आपको, ये आप शॉर्ट मतलब आप सिर्फ समझ लीजिए, कंसेप्ट ईजी है। जो भी लाई हूँ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप समझ लेंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है इससे हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्किल। स्किल होता क्या है? ठीक है, स्किल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतनी ट्रेनिंग ले लेते हैं कि आप वो टास्क को अच्छे से कर पाते हैं, टाइम के साथ स्मूथ हो जाता है वो चीज, आप उसमें इतनी परफेक्शन हासिल कर लेते हैं कि आप वो प्रोफेशनली कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। अ स्किल इज अ लर्नड एबिलिटी acquired through practice or training or experience to perform a task perfectly, timely, smoothly, professionally, actively, effectively, economically, easily and successfully। इसका मतलब यही होता है कि हम जो स्किल, हम इतनी एबिलिटी हमारे में एक्वायर्ड हो जाती है, हम इतनी एबल हो जाते हैं कि हम टाइम के साथ वो स्मूथली कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, जिसमें हमने हासिल कर ली है महारत, वो हम प्रोफेशनली, स्मूथली और अच्छे से सक्सेसफुली इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है आपको। स्किल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्किल की फुल फॉर्म होती है एस फॉर शार्पनेस एंड स्मूथनेस इन टास्क। के की फुल फॉर्म होती है कैनली एंड इफेक्टिवली कंप्लीशन ऑफ टास्क, मतलब अच्छे से काम को खत्म किया है। आई की मतलब फुल फॉर्म होती है इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। बहुत सारी आपके अंदर जब बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आ जाती है, जिस काम से रिलेटेड आप स्किल्स उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे आ जाती है रिलेटेड। लीड्स टू परफेक्शन इन, एल की फुल फॉर्म हुई लीड्स टू परफेक्शन इन वर्क। जब आपके अंदर परफेक्शन आनी शुरू हो जाती है, उससे लीड्स टू परफेक्शन कहते हैं कि मतलब अब आप परफेक्शन की ओर बढ़ना शुरू हो गए हैं। लर्नड एबिलिटी, लर्नड एबिलिटी मतलब होता है कि हम स्किल्स हमारे अंदर कब आती है, जब हम अच्छे से उसको समझते हैं, करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लर्न एबिलिटी भी होती है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नॉलेज एंड स्किल्स में डिफरेंस आपको बताना है, अंतर बताना है। नॉलेज मैं आपको पहले भी करा चुकी हूं, मैं यहाँ पे आपको फिर एक बार बता देती हूँ। नॉलेज का मतलब होता है किसी भी चीज को आप जस्टिफाई कर रहे हैं विद द बेस, ऑन द बेसिस ऑफ बिलीव, विश्वास के ऊपर, जिसमें आपको सच्चाई नजर आती है, बट वो ट्रू होनी चाहिए। ट्रू नॉलेज पे आप उसको विश्वास कर रहे हैं कि आपको ये पता है, ये चीज फैक्ट है, या उसको थियोरटिकल और प्रैक्टिकल आपने उस चीज को समझा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज, 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये स्किल्स और स्किल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। स्किल मतलब होता है किसी भी परफेक्शन की तरफ आप जब बढ़ते हैं, तो उस टास्क को आप अच्छे से कम कर पाते हैं टाइम के साथ। इकोनॉमिकली मीन्स बजट फ्रेंडली हो सकता है, वो आपके लिए इजी हो जाता है, सक्सेसफुली आप उसको कर पाते हैं। प्रोफेशनली मीन्स आप उसमें अच्छे से इतने मतलब एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आप उसको काम को बहुत सफाई से, बहुत अच्छे से करते हैं। नॉलेज का मतलब होता है थियोरेटिकल मीन्स रीडिंग करके, और या तो आपने उसको प्रैक्टिकली इतना सब्जेक्ट को समझा है कि आप उसकी आपको ट्रू नॉलेज है। ठीक है, इन दोनों का मतलब यही है, या तो आपको नॉलेज आ सकता है या आपको स्किल्स आ सकता है, या इनका डिफ्रेंसिएशन आ सकता है। तो 2 नंबर में ये ऑलमोस्ट देखा जाता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, देखिए टीचिंग का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग, दैट्स इट। टीचिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई टीचर पढ़ाती है, मेरा क्या एम है आप लोगों को पढ़ाने का, कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप अपने जीवन में ढाल रहे हैं, अच्छे मार्क्स तो ला रहे हैं, और आपके अंदर बिहेवियर चेंज भी देखा जा रहा है, मीन्स एक गुड चेंज आ रहा है, वो चीज आपको कहलाती है टीचिंग। टीचिंग का एम यही होता है कि एक पोटेंशियल बिहेवियर होता है, एक पोटेंशियल मतलब जो आपके अंदर, मेरा एम ये है कि आपके बिहेवियर में चेंज लाना, एक अच्छा पर्सन बनाना। इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, इसका मतलब यही है।
कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर बताने हैं आपको किसके, टीचिंग के। देखिए टीचिंग के नेचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस हो सकता है कि हम अपनी मर्जी से आप लोगों को समझा रहे हैं, करा रहे हैं, और मेरा आपके साथ एक पर्सनली कनेक्शन हो चुका है जिससे मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, ठीक है। एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर, मेरा एम ये है कि आप लोगों का बिहेवियर चेंज हो। मेरी आपको कोई भी एक बात क्लिक हो गई है और आपसे आपका उस तरफ से नजरिया बदल गया, एक अच्छी डायरेक्शन में, दिशा में जा रहे हैं अब आप। इंटरएक्टिव प्रोसेस, कंटिन्यूसली आपकी प्रोसेस जो है वो अच्छी होती जा रही है, ठीक है। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ टीचिंग क्या होता है, टीचिंग की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए टी फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दी जाती है। ई से क्या होता है, एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग, मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ, नहीं आप ये सब कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो वो एनकरेजमेंट हो गया। अकम्प्लिश्ड ऑक्यूपेशन, अकम्प्लिश्ड ऑक्यूपेशन हो गया, ऑक्यूपेशन होता है कि काम क्या कर रहे हैं, मतलब मैं आपको जो आप चाहते हैं उसका आपको एक जरिया दे रही हूँ कि आप ये चीज करिए तो आप अच्छा कर पाएंगे। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। एच फॉर हेल्पिंग दी स्टूडेंट्स, आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। इंस्पायरिंग दी स्टूडेंट्स, इंस्पायर कर रही हूँ कि आप ये चीज करिए तो आप आगे कर पाएंगे, आगे उस चीज को कहेंगे इंस्पायरिंग दी स्टूडेंट्स। नोटिसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे बच्चे में क्या गलती है या इस बच्चे में क्या अच्छाई है, वो अलग अलग हर इंडिविजुअल का मैं नोटिस कर रही हूँ। गाइडेंस टू स्टूडेंट्स और गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड होता है कि मैं आप लोगों ने जो गोल देखा है उसको सक्सेसफुल करने में आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, आपको गाइड करके, ठीक है। ये फुल फॉर्म होती है टीचिंग की। देखिए अब आते हैं, बात करते हैं जो एक एक नंबर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत आते हैं, देखे जाते हैं, एक एक दो दो नंबर के आएंगे, एक नंबर का जैसे एक एक नंबर के आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको अच्छे से समझ लीजिए। इन्हीं में से कई बार आपको क्या होता है, क्वेश्चन बन के आ जाता है एक नंबर का, इन्हीं में आपको आ जाएगा, जैसे टीचिंग की डेफिनेशन लिख दिया, आपको बताया जाएगा ट्रू या फॉल्स, तो वो चीज आपको, ये चीज इस चीज में से आपको समझना है, ठीक है। ह्यूमैनिज्म इज अ रेफरेंस टू नॉलेज रिसीव्ड मैक्सिमम एनकरेजमेंट टू नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। ह्यूमैनिज्म क्या होता है, हमें मैक्सिमम एनकरेजमेंट मिलता है नेचुरलिज्म मीन्स अपने आप से, और जो हम रियलाइज करते हैं रियलाइजिज्म और नेचुरलिज्म नॉलेज रिसीव्ड करते हैं, ये ट्रू बात है। ह्यूमैनिज्म इज रेफरेंस टू नॉलेज सपोर्ट डेमोक्रेटिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। ह्यूमैनिज्म क्या करता है, रेफरेंस देता है नॉलेज सपोर्ट डेमोक्रेटिक की तरफ, मीन्स हमें आज़ादी होती है, हम एजुकेशन ले सकते हैं, पूरा सपोर्ट होता है डेमोक्रेसी का। यस, द फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज इन रेफरेंस टू करिकुलम आर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फार्टिनिटी। देखिए इसका मतलब ये हो गया फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज, फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज जो होती हैं, क्या उसमें रेफरेंस होता है करिकुलम का, इक्वालिटी का एंड फर्टिनिटी का? हाँ होता है। An integrated approach is used in curriculum development according to humanism. True. The reality of life is the ultimate good. True. The ultimate of education is man making. हाँ जी, एजुकेशन किस सोर्स से आता है? मैन मेकिंग, ठीक है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये इस टाइप से भी आ सकता है, कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको इसमें आंसर लिखना होगा। एजुकेशनल प्लानिंग शुड बी फॉर डैश सोशल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। क्या एजुकेशन प्लानिंग हम क्यों करते हैं? सोशल नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के लिए, फ्यूचर के लिए करते हैं एजुकेशन प्लानिंग, जिससे फ्यूचर सोशल नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल हो सके। ह्यूमैनिज्म एम्प्लॉयज डैश टेंडेंसी इन एजुकेशन इलेक्टेटिक, मीन्स इसका मतलब ये हो गया ह्यूमैनिज्म एम्प्लॉयज करता है इलेक्टेटिक टेंडेंसी एजुकेशन के अंदर। करिकुलम इज बेस्ड ऑन डैश अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच। करिकुलम इज ऑल दैट गुड्स इन दी क्लास। करिकुलम कहाँ अच्छा होता है, मैंने आपको बताया था करिकुलम कहाँ किया कराया जाता है, जो आपको प्रीवियस वीडियो दी थी क्लास में, हिडन करिकुलम, करिकुलम, तो वो क्लास के अंदर वेल जाता है, मीन्स अच्छा जाता है। द मेन फोकस और एम ऑफ एजुकेशन हैज बीन मैन मेकिंग। देख एजुकेशन का मेन फोकस क्या रहता है? एक अच्छा इंसान बनाना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिट 3
तो मेरे साथ कनेक्ट रहना। जिसने अभी तक कोर्स नहीं लिया है जाके कोर्स ले लीजिए, ऑप्ट कर लीजिए। उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट कराया जाएगा। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कोर्स ऑलरेडी रनिंग में है और रिकॉर्डेड लाइव दोनों आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।